गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ्स के स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर जैसे समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो फ़र्क है, जो उनकी लंबाई है वो बराबर होती है हर बिंदु पर, वैसी ही समांतर श्रेणी है जिसके अंदर पूरी श्रेणी में जितने भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का जो बीच का अंतर है, वो अंतर जो सार्वंतर है वो हर जगह पे बराबर होता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया समांतर श्रेणी। अब आप देखिए, जैसे ये आपको एक समांतर श्रेणी दे दी, 1 2 3 4 5, हर संख्या, इसकी जो हर एक संख्या है वो अपने आप में एक पद है। जैसे ये पहला पद है तो इसे प्रथम पद कहेंगे, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो जो भी संख्या होगी वो हर एक संख्या एक पद होगी। जो पहला पद है, प्रथम पद है, उसको हम छोटा ए, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का छोटा ए होता है, हम उससे लिखेंगे प्रथम पद को। जो सार्वंतर है उसको छोटे डी लिखेंगे हम। सार्वंतर मतलब इनका बीच का अंतर। तो जो सार्वंतर है, जैसे आपको ये श्रेणी दे रखी है ए बी सी, सार्वंतर जो होता है वो हर जगह पे बराबर होना चाहिए। आप कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे। और ये जब आपका हर जगह पे बराबर आएगा, जैसे बी में से हमने ए को घटाया, जो भी आपका यहाँ पे सार्वंतर आता है वही सी में से बी को घटाने पे भी वही आए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी समांतर श्रेणी है। इनका बराबर आना जरूरी है, तभी इसे समांतर श्रेणी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं मानेंगे हम। अब देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? आपको ये बताना है एपी है या नहीं। तो पहले प्रश्न के अंदर इस तरीके से आपको लिखा हुआ होगा, आपको सीधा श्रेणी नहीं दे रखी, आपको श्रेणी खुद से बनानी है। ये 4 प्रश्न है हमारे पहले के अंदर के 4 पार्ट से आगे। जैसे पहला है, मैंने यहाँ पे इसको हल किया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। तो आपको श्रेणी निकालनी है हर एक किलोमीटर के लिए। अब देखिए, इन्होंने बोला पहले किलोमीटर के 15 और उसके बाद के हर अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपये। तो हमने लिख दिया प्रथम पद 15 है और सार्वंतर 8 है। तो इसकी श्रेणी क्या बनेगी? 15, 23, 31, 39। तो इस तरीके से ये जो आपकी है ये आपकी एपी है, क्योंकि सार्वंतर बराबर आ रहा है। प्रथम पद कुछ भी हो, उसके बाद का जो सार्वंतर है वो बराबर आ रहा है। अगर सार्वंतर बराबर ना होता तो आप कह सकते थे कि ये आपका जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, अब आपका दूसरा प्रश्न, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ये हमें दे रखे हैं। प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आपको अगले 4 पद जो है वो निकालने हैं। आपको क्या बोला है? प्रथम 4, अगले 4 नहीं, सॉरी, प्रथम 4। तो पहला पद तो दे ही रखा है, आपको पहला पद दे रखा है, ए दिया हुआ है, उसको लिख दिया A1। पैर में लिखेंगे आप, जो भी आपका पद की नंबर होगा वो पैर में लिखेंगे। जैसे आपको प्रथम पद निकालना है तो A1 10 दे रखा है, और अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो A2। तो दूसरा पद क्या होगा? इसमें ये जुड़ जाएगा, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। फिर 20 के अंदर 10 जुड़ा 30, तो ये तीसरा पद। फिर 30 में 10 जुड़ा तो 40, चौथा पद। तो इसको हमने लिख दिया एपी। आपकी जो समांतर श्रेणी है उसको हम लिखते हैं एपी। ए और पी, बड़ा कैपिटल लेटर वाला ए और कैपिटल का ही बी। 10, 20, 30, 40, तो ये संख्या आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपका प्रथम पद 10 निकला है तो पहले 10 लिखेंगे, दूसरा पद 20 निकला है तो दूसरे में ही आप 20 लिखेंगे। इस तरीके से आपको निकालना है। अब है आपका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। ऊपर हमने एपी निकालनी थी, प्रथम और सार्वंतर दे रखा था, यहाँ आपको एपी दे रखी है और प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहला ही उठाया है आपका तीसरा, 3, 1, -1, -3, और ये आगे चलता जा रहा है। तो प्रथम पद तो पहला ही हो गया ना, ए। प्रथम पद क्या हो गया? 3। सार्वंतर क्या होगा? 1 - 3, पिछले में से ये, इसमें जो सार्वंतर है वो जुड़ा होगा, लेकिन अगर आपको सार्वंतर निकालना है तो आप पिछले वाले में से इसको माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 कितना हो गया? -2। तो प्रथम पद भी निकल गया और सार्वंतर भी निकल गया, यही निकालना था हमें। अब देखिए आपका चौथा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं वो चेक करने के लिए जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि ये जरूरी है कि b - a का जो सार्वंतर आ रहा है वही c - b का हो, वही उससे अगले का हो, तो वो जरूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला लिखा 2, 4, 8, 16,
तो जब मैंने पहले AP चेक करनी है कि AP है या नहीं, अगर AP है तो आपको उस AP का सारवंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद, अगले 3 और निकालने हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि 4 है, 4 - 2 किया, 8 - 4 किया, 16 - 8 किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का सारवंतर आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ 8 का आ रहा है, तो सारवंतर ही बराबर नहीं आ रहा ना, तो ये AP नहीं है। लेकिन अगर आप अगला देखें, अपना 7वां प्रश्न आप देखें, 7वां पार्ट है, चौथे का ही 7वां पार्ट, 0 - 4 - 8 - 12 और चलता जा रहा है, -4 - 0 -8 और ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 - 0 -4 आ गया और -8 + 4 -4 आ गया, -4 - 4 बराबर हो गए, तो हाँ ये AP है। अब ये AP आ गई तो अब आपको क्या करना है, अगले 3 पद निकालने हैं। मतलब आपने ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद निकले हुए, तो अगले 3 मतलब आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7, तो ये आपको अगले जो है वो 3 पद और निकालने हैं A7 तक। जब आप A5 निकालेंगे तो आपने इसके अंदर -4 जोड़ देना है, फिर A5 वाले के अंदर आपको -4 फिर से जोड़ देना है, वो आपका A6 हो जाएगा, फिर A6 वाले के अंदर -4 जोड़ देंगे तो वो A7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये हाँ AP है, उसके बाद आपको 3 पद और निकालने। सो इसी तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है वो पूरी होती है। इतनी ही थी आपकी प्रश्नावली, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।